केजरीवाल ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। जो लोग कह रहे थे कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, इससे केजरीवाल दबाव में हैं, लेकिन केजरीवाल ने हर बार से ज़्यादा इस बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा को 2014 और 2019 में देश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया था। भाजपा चाहती तो देश को जबरदस्त तरक्की की राह पर लेकर जा सकती थी, लेकिन आज पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है। हर तरफ लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटपाट है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस पर भाजपा ने जवाब दिया कि केजरीवाल देशभक्ति शब्द का दुरुपयोग करते हैं। उनकी सरकार की हर भ्रष्टाचार उजागर होगा और उनके कुशासन का भी अंत होगा। खबर शुरू करने से पहले आज विजयादशमी है। आप सभी दर्शकों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियों की कड़ी निंदा की। केजरीवाल कहते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि देश में हर तरफ माहौल बेहद खराब हो गया है। इस तरह का ध्रुवीकरण समाज में पहले कभी नहीं देखा गया। इतना लड़ाई, हिंसा, भ्रष्टाचार और लूट खसोट पहले कभी नहीं देखी गई। कहीं भी शांति नहीं है। केजरीवाल आगे कहते हैं, बीजेपी सरकार ने अब तक जो भी फैसले लिए किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वे क्यों लिए गए हैं। केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बारे में बोले। अभी तक लोगों का यही मानना था कि कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब लोग इंडिया गठबंधन को बतौर विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। भाजपा की आलोचना करते हुए सीएम केजरीवाल कहते हैं, जब से ये गठबंधन बना है तब से भाजपा के पास काफी लोगों ने संदेश भेजे कि अगर उनके ये विपक्षी गठबंधन टिका रहा तो 2024 में बीजेपी की सरकार फिर नहीं बनेगी। अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त हैं वह आपकी बात सुनेगा, आपकी बात आपके साथ देगा। जो अंधभक्त है उनका देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस एक आदमी से प्यार है। और अब 2 मिनट में पता चल जाता है कि कौन देशभक्त है, कौन अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वह देशभक्त हो ही नहीं सकता और जो देशभक्त है वह अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है एक एक घर में जाकर लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी कॉलोनी वालों से बात करने की। अगर तरक्की चाहते हो तो इस बार उनको भगाओ। अगर परिवार का भला चाहते हो तो अपने परिवार की सोचो। इस तरह से केजरीवाल भाजपा के ऊपर हमला बोला है, जिसके बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, देश के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि केजरीवाल को 2024 में भाजपा की सत्ता में वापसी का डर क्यों है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उनकी सरकार का हर भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा और उनके कुशासन का भी अंत हो जाएगा। यानी वीरेंद्र सचदेवा ये कहना चाहते हैं कि भाजपा 2024 तक केजरीवाल के भ्रष्टाचार का उजागर करके ही मानेगी। वीरेंद्र सचदेवा आगे कहते हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जिस तरह देशभक्ति शब्द का दुरुपयोग करते हैं वह हैरान करने वाला है। केजरीवाल को पता होना चाहिए कि देशभक्ति का मतलब देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वालों से लड़ना है। लोगों ने देखा है कि केजरीवाल की देशभक्ति किस प्रकार की है जब उन्होंने सेना और वायुसेना के पराक्रम पर सवाल उठाए। केजरीवाल को पता होना चाहिए कि 2014 से 2023 तक भारत की प्रगति के 9 गौरवशाली वर्ष रहे हैं, जब भारत ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चाहे वह दुनिया को प्रभावित करना हो, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, खेल हो और सबसे बढ़कर गरीब नागरिकों के जीवन को ऊपर उठाने का काम। इस समय चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों के पास एक दूसरे पर आरोप
प्रत्यारोप लगाने का मौका मिल गया है। भाजपा को केजरीवाल के ऊपर लगे भ्रष्टाचार का मुद्दा मिल गया है, तो वहीं केजरीवाल सीधे सीधे मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए घोषणा और कार्य को लेकर हमलावर रहते हैं। लेकिन इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में किस दल को फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। सबकी अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है, क्योंकि ये जो पब्लिक है सो सब जानती है। जैसे ही नेताओं का कोई बयानबाजी आती है, हम फिर से हाजिर होते हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।